हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 के बोनसाई कविता के बारे में बताने जा रही हूँ। यह कविता सुधा उपाध्याय ने लिखी हुई है। इन्होंने बोनसाई का मतलब बताया है एक छोटा सा पौधा। छोटा सा पौधा जो अपने दर्द को, अपने मनोभाव को इस कविता में कवि ने प्रस्तुत किया है कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किस तरह से इस पौधे का इस्तेमाल करता है और फिर उसको एक कूड़े में फेंक देता है और मनुष्य जरा सा भी चिंता नहीं करता कि उस पौधे को कितना दर्द होता होगा। कवि बताते हैं, मनुष्य अपने कर्म, अपने स्वार्थ एवं अपनी खुशी के लिए कितना बुरा हो जाता है। वह प्रकृति को भी नहीं छोड़ता। अपना फायदे के लिए पेड़ों को काटता है तो कभी अपनी खुशी के लिए फूलों को तोड़ता है। ठीक उसी तरह अपनी खुशी के लिए पौधों को आंगन से उखाड़कर सिटिंग रूम में कमरे में गाड़ देता है। मनुष्य को बस अपने शौक और खुशी की चिंता है, लेकिन बेचारे उस पौधे का क्या, जो आंगन से अपने माता पिता और दोस्तों के साथ था, उसे उन सब से अलग कर गमले में गाड़ दिया। स्वच्छ हवा, सूर्य की किरणें से अलग कर दिया। कवि ये कविता प्रस्तुत करते हुए बोलते हैं, तुमने आंगन में खोद कर मुझे लगा दिया सुंदर गमले में, फिर सजा लिया घर के ड्राइंग रूम में। हर आने जाने वाला बड़ी हसरत से देखता है और धीरे धीरे मैं बोनसाई में तब्दील हो गई। इसमें कवि बताते हैं, पौधे को गमले में लगाकर सिटिंग रूम में उसे आकर्षित कर और आने जाने लोगों को आकर्षित करने का एक वस्तु हो जाती है वो पौधा। पर कोई उस पौधे के बारे में सोचता नहीं कि वह कितना दुखी है। सबसे उसे दूर करके एक गमले में, एक कमरे में बंद कर देते हैं। आकाश के चिड़ियों की स्वतंत्रता को देखकर और रात को चमचमाते हुए तारों की खूबसूरती को देखने से वो पौधे को वंचित कर देते हैं, सिर्फ एक कमरे में बंद कर। धीरे धीरे बोनसाई में हो गई पौधा, जो वृक्ष हो सकता था पर पौधा ही रह गया, क्योंकि आंगन से उसे गमले में डाल दिया। मनुष्य अपनी खुशी के, अपनी आकर्षित के कारण उसे आंगन से गमले में गाड़ दिया। दूसरे पैराग्राफ में कवि बोलते हैं, मौसम ने फिर करवट ली, मुझ में लगे फल फूल ने तुम्हें फिर डराया। अब कि तुमने मुझे उखाड़ फेंका घूरे में, आओ देख कर जाओ यहाँ मेरी जड़ें और फल फैल गई है। यहाँ मेरी जड़ें और फैल गई है। इसमें कवि बताते हैं, मौसम तो बदलते रहते हैं और उसके साथ साथ पौधे में फल फूल सब आने लगते हैं और यह देखकर मनुष्य घबरा जाता है और फिर मनुष्य अपना उस पौधे से आकर्षित जो था वो धीरे धीरे कम होने लगता है और उसे कूड़े में फेंक देता है। और पौधा उस मनुष्य से बोल रहा है, आओ तुम मुझे कूड़े में फेंके हो तो जरा आके देखो किस तरह से मेरी डालियाँ फैल गई हैं, क्योंकि मुझे सूर्य की किरणें, स्वच्छ हवा, स्वतंत्रता और मेरे दोस्त लोग और
सब मुझे मिल गए हैं वापस। ये तुमने एक अच्छा कर्म किया कि मुझे वापस तुमने कूड़े में डाला, जिससे मुझे सब कुछ मिल गए हैं। Now I am going to translate this poem, Bonsai, in English. In first paragraph, the poet is saying about the relation about the human's nature. This poem, the whole poem represent the relation of human and nature. And in the first paragraph, the poet is saying about human, how human is um, so rude in nature that for its desire they treat the nature badly, and they torture plants mentally and physically. This is a poem about a plant who was very happy with his friends and parents and happily enjoying the fresh air, the birds, the beauty of the nature, especially at night, being mingling with the stars' beauty. All made him happy, but human, for their rude desire, they took off the plant from the courtyard and put the plant in a pot and placed it in a sitting room to attract people, to make the sitting room more beautiful. Visitors come and go and get attracted by the beauty of the plant, but no one ever thought of the sad emotion of the plant who is separated from all. In the second paragraph, the poet is saying about the season. The season is going and coming and changing, and there comes change in plant also. It starts giving fruits and flowers. The poet is saying about the plant of plant which which gives fruit, and after giving fruit, this human gets afraid, and their interest for that plant gets um, down, and they make the plant throw into the dustbin. But but their behavior made the plant happy, because the plant get all its friends and parents and nature all back, and so the plant get very very happy. It get the sunlight, it get the fresh air, everything. So um, so it is so its roots all are growing, and it become into a big tree which gives shelter to all the animals, and to live and give fruits for animals to eat. Thank you.